सरकारी नौकरी की न होगी टेंशन जब हो दक्ष में एडमिशन। नमस्कार, मैं राहुल मिश्रा दक्ष एजुकेशन लाइव से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे एक नए बैच के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया हुआ है। जी हाँ, एक नए बैच के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है जो स्टार्ट होने जा रहा है 9 फरवरी। जी हाँ, इसी मंडे से बैच स्टार्ट होने जा रहा है शाम में 3 बजे से 5 बजे। आप डेट को सेव कर लीजिए याद से। 9 फरवरी 2026 से नया बैच एसएससी का बिल्कुल फाउंडेशन। जो बच्चे 2026 में अगर उन्होंने सोच रखा है कि मुझे सीजीएल निकालना है, सीएचएसएल निकालना है, तो ये बैच उनके लिए होने जा रहा है। 3 बजे से 5 बजे मंडे से स्टार्ट होने जा रहा है। क्लियर? तो अगर आपको चाहते हैं कि आप दक्ष एजुकेशन सेंटर से जुड़े तो आप आइए, मिठनपुरा चौक मुजफ्फरपुर में आइए। हम आपको इस चीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं और आपको साथ ही इनरोल भी करेंगे इस बैच में। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे रेलवे ग्रुप डी के वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, सही सुना आपने, रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी जो अभी जस्ट आया है। 22,000 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई है। इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलते हैं इस वीडियो में, देखते हैं क्या कुछ रेलवे ग्रुप डी के लिए आया है। रेलवे ग्रुप डी, ये जो वैकेंसी है ये आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के तहत ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंतर्गत एक वैकेंसी और आती है जिसे हम लोग बोलते हैं एनटीपीसी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, जिसमें स्टेशन मास्टर की नियुक्ति होती है, गुड्स गार्ड की नियुक्ति होती है, इसके अलावा सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, कमर्शियल टिकट क्लर्क, ट्रेन क्लर्क, इन सभी चीज़ों की पोस्टिंग की बहाली जो होती है वो एनटीपीसी के थ्रू होती है। इसके अलावा एएलपी का भी जो वैकेंसी होता है वो आरआरबी के थ्रू होता है, टेक्नीशियन का। और रेलवे ग्रुप डी जो ये वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी आई है 31 जनवरी को। 31 जनवरी से ये फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, 31 जनवरी से ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। और ये फॉर्म जो है ये फिलअप होगा 2 मार्च तक। डेट याद रखें, 31 दिसंबर 2026 से स्टार्ट हो चुका है, 2 मार्च 2026 तक ये फॉर्म फिलअप होगा। टोटल जो वैकेंसी आई है वो आई है 22,195। जी हाँ, 22,195 वैकेंसी के लिए ये रेलवे ग्रुप डी ने ये वैकेंसी निकाला है 31 जनवरी से लेके 2 मार्च तक। फॉर्म अगर आप फिलअप करते हैं और पेमेंट का इशू हो रहा है तो आप फॉर्म का जो पेमेंट है वो लास्ट डेट जो होगा वो 4 मार्च तक आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, 4 मार्च तक आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए फॉर्म भरने के दौरान किसी प्रकार का गलती हो गया फॉर्म भरने में, वैसे गलती तो करनी ही नहीं चाहिए, फिर भी अगर गलती हो गया है तो फॉर्म का करेक्शन का जो डेट है वो 5 मार्च से लेकर 14 मार्च के बीच में है। आप इसके बीच में फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं, बट इसके लिए एक मॉडिफिकेशन अमाउंट लगता है। जी बिल्कुल सही सुना आपने, फॉर्म को मॉडिफाई करने के लिए जो चार्जेस होंगे वो होंगे 250 रुपये। और ये जो चार्ज होगा ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट होता है। क्लियर? ये अमाउंट मॉडिफिकेशन जो चार्ज लग रहा है ये नॉन रिफंडेबल होता है। ऑल्दो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए 500 रुपीज का चार्ज लगता है अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं या अगर आप ईडब्ल्यूएस
कैटेगरी से है तो फॉर्म भरने के जो चार्ज होते हैं वो 500 रुपये चार्ज लगते हैं। क्लियर है? अगर आप SC/ST कैटेगरी के हैं या अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं या अगर आप EVC कैटेगरी से हैं तो फॉर्म भरने के जो चार्ज लगते हैं वो लगते हैं 250 रुपीज। जी बिल्कुल सही सुना आपने, 250 रुपीज चार्ज लगते हैं। लेकिन अगर आप एग्जाम में अपीयर होते हैं, यानी जो पहला एग्जामिनेशन होता है वो होता है CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको हम लोग PT के नाम से भी जानते हैं, प्रीलिमिनरी टेस्ट। अगर आप इस एग्जाम में बैठते हैं तो जो जनरल वाले हैं जिन्होंने 500 रुपये खर्च किया था फॉर्म भरने के लिए, 400 रुपीज आपके अकाउंट में रिफंड आ जाएंगे। क्लियर? 400 रुपये आपको ये वापस मिल जाता है। और अगर आप SC/ST कैटेगरी से या फीमेल कैटेगरी से हैं तो ये पूरा अमाउंट आपका है, ये रिफंड हो जाता है गवर्नमेंट के तरफ से। क्लियर है? जी ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते। क्वालिफिकेशन क्या होता है रेलवे ग्रुप डी के लिए, वो जान लीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होता है वो होता है 10th पास, 10th, या अगर आप ITI किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। साथ में जो एज का जो क्राइटेरिया है वो 18 वर्ष से लेकर 33 ईयर्स, 18 से लेकर 33 ईयर्स के बीच के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। क्लियर है? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर जानना कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। जी हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एग्जाम पैटर्न क्या है। देखिए, पहला लेवल जो एग्जाम होगा PT यानी कि CBT, इसको CBT भी बोला जाता है। 4 सब्जेक्ट होगा इसके अंतर्गत। क्या क्या होगा वो देख लीजिए। मैथ्स, देखिए मैथ्स से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है? रीजनिंग 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। फिर आपका GA करंट अफेयर्स, यहां से जो क्वेश्चन आएंगे वो 20 क्वेश्चन आएंगे। और एक पोर्शन आएगा आपका साइंस का, जहां से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल 100 क्वेश्चंस होगा। और 100 क्वेश्चंस जो होंगे ये 100 मार्क्स के होंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन का जो वैल्यू होगा वो 1 नंबर का होगा। और इसके लिए जो टोटल टाइम आपको एग्जाम में मिलेगा वो 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटे का मिलेगा। जी हाँ, 1.5 घंटा काफी ज्यादा समय होता है। आपको पता ही है कि SSC में सिर्फ 1 घंटा का समय मिलता है जिसमें हमको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो यहां आपके पास पर्याप्त मात्रा में समय है, 90 मिनट्स का समय है 100 क्वेश्चंस के लिए। जी हाँ, निगेटिव मार्किंग भी होगा यहाँ एग्जामिनेशन में। अगर आप एक गलती करते हैं तो 0.33 मार्क्स यानी 1/3 मार्क्स का डिडक्शन किया जाएगा, एक अगर आप गलती करके आ जाते हैं तो। क्लियर है? अगर आप PT पास करते हैं तो आपका जो अगला राउंड होगा वो कुछ इस तरह का होगा। मेल कैंडिडेट अगर आप हैं, जी हाँ, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 35 kg, बिल्कुल 35 kg का वजन आपको अपने कंधे पे लेके 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। कितने देर में? तो 2 मिनट में।
क्लियर है? और अगर आप यहीं पे फीमेल हैं तो आपको 20 केजी लिफ्ट करना होगा। कितने डिस्टेंस के लिए? तो 100 मीटर के लिए। और कितने मिनट में? तो 2 मिनट में। क्लियर है? इसके अलावा यहां रनिंग भी होगा। जी हां, रनिंग भी होगा। रनिंग क्या होगा? जो मेल कैटेगरी है उनके लिए 1 किलोमीटर का रनिंग होगा 4 मिनट 15 सेकेंड में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 4 मिनट 15 सेकेंड में आपको जो है ये 1 किलोमीटर दौड़ना है। और यही फीमेल के लिए 1 किलोमीटर दौड़ना है 5 मिनट 40 सेकेंड में। जी हाँ, 5 मिनट 40 सेकेंड में आपको ये दौड़ना है। क्लियर है? आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जान लें कि ग्रुप डी में कौन सा पोजीशन ऐसा है जिसके लिए हमको फॉर्म को फिलअप करना चाहिए, यानी सबसे ऊपर में किस पोजीशन को हम लोग रखें। तो मैं अपने हिसाब से आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको ना पॉइंट्समैन के लिए जाना चाहिए। सेकंड में आपको रखना चाहिए असिस्टेंट लोको शेड। और थर्ड में आपको रखना चाहिए असिस्टेंट सी एंड डब्ल्यू, मतलब केविन एंड वेजेस। ये तीन जो पोजीशन है, इन तीन पोजीशन के लिए आपको जो है ये अप्लाई करना चाहिए। और इसके बाद मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो नया बैच जाते जाते मैं फिर से कहना चाहूंगा कि हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 9 फरवरी दिन में 3 बजे से 5 बजे। तो चूक न जाना, दक्ष में आना। आइए अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में एक नए इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।